अफगानिस्तान की कुरम, चमन और नौशकी में फिर इश्तियाल अंगेजी। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। स्पिन बोल्दिक में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। कुरम में तालिबान की 6 टैंक पोजीशन समेत 8 पोस्टें तबाह। नौशकी सेक्टर में गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। चमन में अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज का 4 मकामात पर हमला। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाक फौज ने हमला पसपा कर दिया। कुरम में भी तालिबान पोस्टें छोड़कर भाग निकले। मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक। अमरीकी साख्ता असलहे को कब्जे में ले लिया। नौशकी में पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ली। कई तरबियती कैम्प नाकारा बना दिए। 200 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान के होश ठिकाने आ गए। अफगान तालिबान ने चमन सेक्टर पर स्पिन बोल्दिक में फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। किसी भी जारहियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर दिया जाएगा। शिकस्त खोर्दा अफगान तालिबान सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने में मसरूफ। पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियो भी जारी कर दी। चीन का पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया ममालिक हैं। दोनों में अच्छे ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। कशीदगी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। दोनों ममालिक बातचीत के जरिए मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। मार्का हक में शर्मनाक शिकस्त के 5 माह बाद भी भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी। ISPR ने भारतीय फौजी क़यादत के बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारतीय फौजी क़यादत वही रिवायती, मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहरा रही है जिन्हें वो हर रियासती इंतखाब से कबल दोहराना शुरू कर देती है। एक एटमी क़ुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करना निहायत अफसोसनाक है। गैर ज़रूरी घमंड और गैर मुनासिब बयानात जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज ला सकते हैं। हर जारहाना अमल का जवाब तेज, पुख्ता और जोरदार अंदाज में दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट 93 रन से जीत लिया। दूसरी इनिंग्स में प्रोटीज 183 रन पर ढेर। डीवॉल्ड ब्रेविस 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी की 4-4 विकेटें। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 378 रन और दूसरी इनिंग्स में 167 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग्स में 269 रन बनाए थे। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। कौमी मईशत के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब और मौसमियाती तब्दीलियों के फंड के तहत $1 करोड़ इजाफी मिलेंगे। IMF का पाकिस्तान के इक्तिसादी प्रोग्राम में बतदरीज इस्तेहकाम का एतराफ़। एलामिया में कहा कि 14 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर। अफराती ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई। वज़ीर आज़म का मुआहिदा तय पाने पर इज़हार इत्मीनान। कहा स्टाफ लेवल मुआहिदा पाकिस्तान की तेज़ी से बेहतर होती माशी सूरत हाल पर एतमाद का इज़हार है। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। तकरीब 4 बजे होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हल्फ के मामले पर वजाहत। कहा कभी नहीं कहा कि हलफ नहीं लूंगा, आइन और कानून पर अमल करूंगा। पेशावर हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता रोज गवर्नर को आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दिया था। गवर्नर के हल्फ ना लेने पर स्पीकर को जिम्मेदारी निभाने का हुक्म भी दिया। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मरासला। लिखा 4 बजे तक हल्फ ना लिया तो बतौर स्पीकर मुझे हल्फ लेने का इख्तियार होगा। पेशावर हाईकोर्ट में वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा कि चीफ जस्टिस से अपने हुक्म में वज़ीर आला का ओहदा खाली करार दिया।
कहा आपने ये ऑर्डर चैलेंज किया। वकील ने कहा कि ये इंतजामी ऑर्डर है, चैलेंज नहीं हो सकता। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि आप इस ऑर्डर को चैलेंज करें या दरख्वास्त वापस लें। JUI के वकील की अदालत से फैसला करने की सदा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि गवर्नर भी मुतमईन हो चुके, आज हलफ के लिए शेड्यूल जारी किया। ये दरख्वास्त जायदुल मियाद हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियालकोट इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबा मुख्तस। सूबे में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गैर मुल्की सरमाकारों को ऑफर करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पेश की गई फैडमिक और पैडमिक की ऑडिट रिपोर्ट में मुतअद्दिद बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। मरियम नवाज ने कहा कि साबिक हुकूमत की नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी के फुल कोर्ट के हक में दलाल मुकम्मल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी और जस्टिस मंसूर मुतासरा हैं। मामला तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आप फुल कोर्ट नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ 16 जजेस हों। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आर्टिकल 191A फुल कोर्ट तश्कील देने में कदगन पैदा करता है? क्या जुडिशल कमीशन की अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जुडिशल कमीशन अगर गैर कानूनी फैसला करता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम समेत 10 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। मजीद समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। मुकदमे की समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी के शहीद के अहले खाना और बच्चों से मुलाकात। सुगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कायम अफगान बस्ती में एंटी राइट फोर्स का ऑपरेशन। मकीनों की शदीद हंगामा आराई। मुश्तिल अफराद का पुलिस और हैवी मशीनरी पर पथराव। पुलिस की जानिब से शेलिंग और हवाई फायरिंग। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब पुलिस को अफगान कैंप की खाली होने वाली जमीन पर कब्जे का खदशा। DIG वेस्ट ने कराची पुलिस चीफ को खत लिख दिया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। सदर ने कहा कि आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आगा सिराज दुरानी को तहम्मुल और बुर्दबारी का रूप करार देते हुए कहा कि उनकी जुदाई से आज एक अहद का खात्मा हो गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी की मैयत कराची में उनकी रिहाइश का मुंतकिल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा ज़ियाउल हसन लंजार, इम्तियाज़ शेख, रुकन कौमी असम्बली मीर मुनव्वर तारपुर और दीगर ताज़ियत के लिए रिहाइश का पहुँच गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि आगा सिराज दुरानी पीपल्स पार्टी के मुखलिस, वफादार और उसूल पसंद रहनुमा थे। मरहूम की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आगा सिराज दुरानी एक बावकार, वफादार और तजुर्बाकार सियासी रहनुमा थे। सिंध की सियासत में एक बड़ा खला पैदा हो गया जो मुद्दतों पुर नहीं हो सकेगा। सदर ट्रंप का एक बार फिर हमास को जल्द गैर मुसल्लह होने का पैगाम। खबरदार किया कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुआ तो हम कर देंगे। हमास को गैर मुसल्लह करने का ये अमल मुमकिन तौर पर पुरतशद्दुद होगा। इसराइल के तमाम 20 जिंदा यरगमाली वापस आ चुके, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वादे के मुताबिक तमाम हलाक मुग़वियों की लाशें वापस नहीं आईं। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला अब शुरू हो रहा है।
हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। मजीद 4 लाशें आज किसी वक्त हवाले की जाएंगी। इसराइल की जानिब से भी 45 फलस्तीनियों की मैयतें गजा भेज दी गईं। उधर गजा में शहीद फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 44 लाशें और 29 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 38 लाशें मलबे के नीचे से मिली। शहदा की मजमूई तादाद 67,913 हो गई। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। 1,72,000 उम्मीदवारों में से 79,500 फेल हो गए। कामयाबी का तनासुब 53.77% रहा। साहिवाल बोर्ड में पास होने वालों का तनासुब 54.51, जबकि फैसलाबाद बोर्ड में 55.74% रहा। रावलपिंडी बोर्ड में 62,020 में से सिर्फ 26,951 उम्मीदवार पास हुए। कामयाबी का मजमूई तनासुब 43.46% रहा। गुजरांवाला बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 49.97% रहा।